हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा प्रकाशित गणित की वर्कशीट जो कि कक्षा 6 के लिए है उसको डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट नंबर है 11 जो कि आपको 3 नवंबर 2020 को मिल जाएगी। बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप अपना नाम लिखोगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखोगे। तो बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक है पूर्णांकों का योग। तो हमारा जो टॉपिक है पूर्णांक है और पूर्णांक में पूर्णांकों का योग कैसे करते हैं वो आप इस वर्कशीट में जानोगे। बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसको समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें बताया गया है कि भूमि तल से छत की तरफ जाने के लिए और गोडाउन की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। और बच्चों, यहाँ पर छत की तरफ जाने के लिए जो संख्या हमको दिखाई दे रही है वो धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे ही भूमि तल से गोडाउन की तरफ जाने के लिए जो संख्या दिखाई गई है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है। आओ बच्चों, अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि इस चित्र पर से बनाए गए हैं। देखिए, पहला है भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। देखिए बच्चों, अब भूमि तल कहाँ पर है? भूमि तल यहाँ पर है। अब से 6 सीढ़ी ऊपर चलना है तो हम क्या करेंगे? एक सीढ़ी, देखो ये हो गई, 2 3 4 5 6। तो 6 सीढ़ी ऊपर जाने के बाद हमारा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है हमको वो लिखना है। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक पूर्णांक कौन सा आया? धनात्मक 6। तो यहाँ पर आ जाएगा धनात्मक 6। ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा नंबर है, भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए। तो भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे तो चलते हैं बच्चों, 1 2 3। तो 3 सीढ़ी नीचे जाने के बाद हमारे पास संख्या आई है ऋणात्मक 3। तो मैंने यहाँ पर ऋणात्मक 3 लिख दिया। अब आगे देखिए, अगला जो तीसरा जो पॉइंट है, भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। देखिए बच्चों, अब भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलना है। तीसरे में देखिए 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद लिखा हुआ है फिर वहाँ से 2 सीढ़ी और ऊपर चलिए। अब यहाँ से 2 सीढ़ी और ऊपर चलना है तो 1 और 2। अब बताना कौन सा पूर्णांक आया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो लास्ट में जो पॉइंट है यहाँ पर आया है धनात्मक 8। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा? धनात्मक 8। ठीक इसी तरह से जो चौथा पॉइंट है उसमें बोला गया है भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे। तो भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे, 1 2 3। और फिर वहाँ से 4 सीढ़ी नीचे और फिर यहाँ से भी 4 सीढ़ी नीचे। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो पूर्णांक होगा वो हमारा आंसर है। देख क्या पूर्णांक है? घटा का 7। ठीक है बच्चों। ऐसे ही जो 5वां पॉइंट है, भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए। भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे, 1 2 3 4 5। और फिर बोला गया फिर वहाँ से 7 सीढ़ी ऊपर चलिए। अब यहाँ से 7 सीढ़ी ऊपर चलना है तो 1 2 3 4 5 6 7। अब कहाँ पहुँच गए हम? धनात्मक 2 पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? धनात्मक 2। ठीक इसी प्रकार से जो छठा पॉइंट है उसमें लिखा गया है भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। तो भूमि तल से कितनी सीढ़ी ऊपर चलना? 6। 1 2 3 4 5 6। फिर वहाँ से 11 सीढ़ी नीचे चलिए। अब यहाँ से 11 सीढ़ी नीचे आना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम कहाँ पहुँच गए? घटा के 5 पर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऋणात्मक 5। तो बच्चों, ये समझाया गया है कि आप किस तरह से जमा करते हो, किस तरह से घटा करते हो। ठीक है। तो अब ये जो हमने छत से गोडाउन की तरफ, मतलब भूमि तल से छत की तरफ, फिर भूमि तल से गोडाउन की तरफ, इस तरह का जो उदाहरण देखा है उससे क्या निष्कर्ष निकला है बच्चों? यहाँ से निष्कर्ष निकला है कि अगर हम धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी धनात्मक पूर्णांक ही आएगा।
ठीक है। इसी तरह से अगर ऋणात्मक में ऋणात्मक को हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर भी ऋणात्मक पूर्णांक ही आता है। और अगर हम धनात्मक में ऋणात्मक जोड़ते हैं तो धनात्मक पूर्णांक आएगा जब धनात्मक पूर्णांक की संख्या बड़ी हो। और ऋणात्मक में धनात्मक को जोड़ते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक आएगा, ये भी जब आएगा जब ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या ज़्यादा हो। देखो इसको और हम डिटेल में समझते हैं। जैसे मैं जोड़ता हूँ बच्चों, +7 में -5। देखिए यहाँ पर धनात्मक में ऋणात्मक को जोड़ा है, ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है। और धनात्मक संख्या जो है वो ऋणात्मक से बड़ी है, यानी 5 से जो नंबर है 5 से 7 बड़ा है, तो हमारे पास जो संख्या आएगी इनसे निकल के वो धनात्मक ही आएगी। तो क्या आ जाएगा, +2, है ना। अगर मैं इसी को कर देता हूँ ऋणात्मक पूर्णांक जमा में धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो संख्या है वो ऋणात्मक पूर्णांक की बड़ी है, 5 से बड़ा है ना, तो आंसर भी ऋणात्मक पूर्णांक की आएगा। देख चौथा जो एग्जाम्पल है। अब देखिए आगे, संख्या रेखा का पूर्णांक का जोड़ना। अब देखो, अब जो हमें संख्या रेखा की मदद से कैसे पूर्णांक को जोड़ा जाता है वो यहाँ पर 4 उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे संख्या रेखा बनी हुई है, 0 से लेकर उस पर 8 बिंदु अंकित है। अब यहाँ से देखिए, अब इसे बताएगा कि 0 से प्रारंभ करके 3 आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर कहाँ पहुँच गया, 3 पर। फिर वो 3 कदम और दाई तरफ 3 कदम और चलता है, तो यहाँ पहुँच गया, तो लास्ट में कहाँ पर पहुँच गया, 7 नंबर पर। देखो 7 नंबर, ठीक है। ये संख्या रेखा का उपयोग करके बताया गया है। इसी तरह से बाकी के उदाहरण है। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है आओ करें। अब ये आपको करने हैं, तो यहाँ पर 3 पर्सन है, उनके भी उप पर्सन काफ़ी है, तो हम धीरे धीरे करते हैं बच्चों। पहला पर्सन है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 3 से 5 अधिक हो। यहाँ पर हमको संख्या रेखा का उपयोग करना है, और जो हमारा क्वेश्चन है वो 3 से 5 अधिक। तो पहले इसी को करते हैं, पहले का ए पार्ट करते हैं बच्चों, 3 से 5 अधिक। तो पहले का ए है 3 से 5 अधिक। तो बच्चों जो संख्या रेखा का उपयोग करना है, तो मैं संख्या रेखा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नंबर भी मैं अंकित कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखिए 3 से 5 अधिक बोला है, तो पहले 3 संख्या हम संख्या रेखा पर जाते हैं। जैसे यहाँ से चलता हूँ 1 2 3, तो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर। अब बोला उससे 5 अधिक, अब यहाँ से भी एक एरो देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, यानी 3 के बाद 5 अधिक, तो हम कहाँ पहुँच गए, 8 पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा धनात्मक 8। ये था बच्चों पहले का ए। अब पहले का बी देखे, 2 से 3 कम है। पहले का बी 2 से 3 कम, 3 कम। तो देखिए संख्या रेखा मैंने खींच दी है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 3 2 1 0 ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 3, ठीक है। ये संख्या रेखा है। अब यहाँ से देखिए 2 से 3 कम, ठीक है। हम 0 से चलते हैं, तो 0 से पहले में गया 1 2, यहाँ पहुँच गया क्योंकि 1 और 2, ठीक है। तो 2 से 3 कम। अब 2 से 3 कम में हमको बाई तरफ जाना पड़ेगा, तो अगर मैं इस तरफ जाता हूँ और फिर देखता हूँ 3 की तरफ, तो 1 2 3, तो कहाँ पहुँच गया हम, ऋणात्मक 1 पर। यानी 2 से 3 की तरफ जाते हैं तो हमारा आंसर आएगा ऋणात्मक 1। जब हम बच्चों कम लिखा हो तो हमको दाई तरफ जाना है, जब ज़्यादा लिखा हो तो
मतलब जब कम लिखा हो तो बाई तरफ जाना है और जब ज़्यादा लिखा हो तो दाई तरफ जाना है। अब देखते हैं पहले का सी, घटा 3 से 3 कम है। देखते हैं बच्चों पहले का सी, घटा 3 से 3 कम, यानी मैं संख्या रेखा खींच रहा हूँ तो घटा 3, घटा 2, घटा 1, 0, 1। ठीक है, अब घटा 3 तो घटा 3 से 3 कम, घटा 3 से 3 कम, तो जो इसको हम ले लेते हैं घटा 1, घटा 2, घटा 1, दोबारा करते हैं। देखो घटा 3 से 3 कम बोला है तो मैं यहाँ पे संख्या ले रहा हूँ। देखिए 0 ले रहा हूँ, 0 के बाद घटा 1, घटा 2, घटा 3, घटा 4, घटा 5, घटा 6, ठीक है ना, घटा 7, घटा 8। अब ये बोला घटा 3 से 3 कम, तो पहले घटा 3 के पे जाते हैं। तो देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे 0 से मूव करता हूँ, मैं चलता हूँ तो 1, 2, 3, तो मैं कहाँ पहुँच गया, घटा 3 पर पहुँच गया। अब उससे भी 3 कम बोला है तो हमको किस तरफ जाना है बच्चों, जैसे अभी मैंने बताया था बाई तरफ। तो अगर बाई तरफ मैं यहाँ से जाता हूँ वो बोला 3 कम, तो 3 मैं संख्या पार करूँगा तो 1, 2, 3, तो ये कहाँ पहुँच गए हम, घटा 6 पर। तो हमारा आंसर आ जाएगा घटा 6। ये था पहले का सी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको योग ज्ञात करना है। देखिए बच्चों हमने संख्या रेखा का उपयोग करके भी हमने योग ही ज्ञात किया है। जैसे यहाँ पे 21 में घटा 12 को जोड़ना है, तो यहाँ पर देखिए ये संख्या बड़ी है 21, तो हमारा आंसर में जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह आएगा, तो हमें आ जाएगा जमा। अब इसमें से 21 में से 12 को घटाना है। देखिए बच्चों 1 में से 2 नहीं जा सकता, तो यहाँ ये 2 से 1 उधार मांगेगा, तो जैसे उधार मांगेगा इसके पास 11 हो जाएगा, 1 और 1 11। अब 11 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो क्या आएगा 9। अब यहाँ पर संख्या क्या बची, 1 बची, 1 ही नीचे है, तो 1 में से गया 0, तो क्या आएगा हमारा आंसर। अगर हम 21 में से 12 को घटाते हैं तो हमारा आंसर आएगा धनात्मक 9। तो यह पहले का ए हमारा आ जाएगा धनात्मक 9। ठीक इसी तरह से पहले का बी है बच्चों, देखिए घटा 25 में घटा 61 को जोड़ना है, तो चिन्ह जो बड़ी संख्या होगी उसका आएगा, तो हमारे पास क्या है घटा है। ठीक है, तो दोनों संख्या अगर घटा होती है तो हम जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो 5 में अगर मैं 1 को जोड़ूंगा क्या आएगा 6, और 6 में अगर 2 को जोड़ूंगा कितना आएगा 8, तो हमारा आंसर आएगा ऋणात्मक 86। यह है पहले का बी, सॉरी दूसरे का बी। अब दूसरे का सी करते हैं। देखिए दूसरे का सी, घटा 56 में जमा 39 को जोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए जो बड़ी संख्या है उस पर क्या चिन्ह लगा हुआ है, वही चिन्ह हमारा आंसर में आएगा। तो यहाँ 56 बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के आगे घटा का निशान है, तो हम यहाँ पे घटा का निशान लगा देंगे। अब क्या करना है, हमको घटाना है, क्योंकि एक संख्या धनात्मक है दूसरी संख्या ऋणात्मक है, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। अब देखिए 6 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 6 संख्या छोटी है 9 से, तो ये क्या है एक उधार लेगा इससे, तो इसके पास कितना हो जाएगा 6 में साथ 1 को अगर हम लगा देते हैं तो 16 हो जाएगा। अब 16 में से 9 को घटाऊं तो हमारे पास क्या आएगा 7। अब जैसे इसने एक उधार दे दिया तो 5 के बाद क्या बचा 4 बचा, 4 बचा ना, तो 1 चला गया 6 के पास,
तो 4 में से 3 गए 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक 17। ठीक इसी प्रकार से दूसरे का डी है, जमा 154 में जमा 85 को जोड़ दो। तो देखिए दोनों संख्या धनात्मक है तो आंसर में भी धनात्मक ही चिन्ह आएगा। अब देखिए 4 में 5 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 9 आएगा, 8 में 5 को जोड़ते हैं तो 13 आएगा, 13 का 3 लिखा, 1 गया इसके पास, तो 1 और 1 2। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 239। यह है दूसरे का डी। तो दूसरे में हमको ऐसे जमा करने हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, संख्या रेखा का उपयोग करना है यहाँ पर भी और योग ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, इसमें बोला गया पहले 5 में घटा 12 को जोड़ दो। देखो तीसरे का ए, 5 में जोड़ना है किसको, घटा 12 को। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए मैं संख्या रेखा खींच रहा हूँ, ये मैंने खींच दी संख्या रेखा। देखिए यहाँ से 0 1 2 3 4 5 और यहाँ ऋणात्मक में घटा 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4 घटा 5 घटा 6 घटा 7, ठीक है, ऐसे ही घटा 8। अब देखिए 5 में घटा 12 को जोड़ना है, तो 5 धनात्मक है तो हम दाईं तरफ जाएंगे। यहाँ से अगर 5 मैं चलता हूँ तो 1 2 3 4 5, तो मैं पहुँच गया यहाँ पर। अब यहाँ में हमें घटा 12 को जोड़ना है, तो घटा 12 ऋणात्मक संख्या है तो हमें कहाँ पर जाना है, बाईं तरफ। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे जैसे जाऊँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर। तो 5 में घटा 12 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा बच्चों, कितना आएगा, घटा में 7। तो आपको ऐसे संख्या रेखा ड्रॉ करनी है और इसी तरह से आंसर निकालना है। तो होता है तीसरे का ए। अब देखिए तीसरे का बी हम देखते हैं। घटा 5 में घटा 6 को जोड़ते हैं। तीसरे का बी, तीसरे का बी, एक बार दोबारा देख लेता हूँ क्या था। घटा 5 में घटा 6 को जोड़ना है, ठीक है। तीसरे का बी, घटा 5 में घटा 6 को जोड़ना है। तो हमें देखिए मैं संख्या रेखा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए मैं संख्या रेखा को ही ऋणात्मक से ले रहा हूँ, तो घटा 5 से ले रहा हूँ। घटा 5 घटा 6 घटा 7 घटा 8 घटा 9 घटा 10 घटा 11 घटा 12, ठीक है। अब हमें घटा 5 है हम, ठीक है ना, तो घटा 5 पे जाने दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा कन्फ्यूजन है। तीसरे का बी, घटा 5 में घटा 6 को जोड़ना है। संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं, 0 से करते हैं क्योंकि हमको घटा 5 पे जाना है। 0 घटा 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4 घटा 5 घटा 6 घटा 7 घटा 8 घटा 9 घटा 10 घटा 11 घटा 12 घटा 13। तो मैंने ये संख्या रेखा ड्रॉ कर ली है। अब देखिए सबसे पहले घटा 5 पे जाना है, तो 0 से हम जैसे घटा का निशान है तो हम बाईं तरफ जाएंगे। तो अगर हम इस तरफ मूव करते हैं 0 से, तो 1 2 3 4 5, तो हम पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है।
अब इसमें जोड़ना है घटा 6 को, तो अभी भी हमको बाई तरफ ही जाना पड़ेगा, 6 जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो बाई तरफ जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 जाना था, 6 पे हम कहाँ पहुँच गए घटा 11 पर। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर आ जाएगा घटा 11। ये था तीसरे का बी। अब देख ले अगला देखते हैं, यहाँ पे बी निशान लिख दिया है, सी है बच्चों, ये बी नहीं है ये सी है। तो जमा 7 में घटा 7 को जोड़ना है। ठीक है, तीसरे का सी, जमा 7 में जोड़ना है घटा 7 को। संख्या रेखा खींचो, खींच ली संख्या रेखा। ठीक है बच्चों, अब जमा 7 में जोड़ना है, तो मैं संख्या रेखा ड्रॉ करता हूँ। 7 6 5 4 3 2 1 0 घटा 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4 घटा 5 घटा 6 घटा 7। ठीक है, अब जमा 7 है तो हमको दाई तरफ जाना जीरो से, तो जीरो से दाई तरफ जाते हैं तो देखिए कहाँ पहुँचेंगे, 1 यानी 1 2 3 4 5 6 7 हम पहुँच गए यहाँ पर। अब यहाँ से फिर घटा 7 की तरफ जाना है, चलो घटा 7 की तरफ चलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम कहाँ पहुँच गए जीरो पर। यानी घटा का चिन्ह था तो हम चले बाई ओर, अगर जमा का चिन्ह था तो दाई ओर, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का डी, जमा 3 में जमा 1 को जोड़ना है। जमा 3 में जमा 1 को जोड़ना है। देखिए बच्चों, तीसरे का डी, जमा 3 में जमा 1 को, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है तो बिल्कुल। तो संख्या रेखा ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, 0 1 2 3 4। जैसे जमा 3 है तो दाई तरफ जाएगा, 1 2 3 हम यहाँ पहुँच गए, फिर जमा 1 करना है, फिर दाई तरफ जाएगा, 1 यहाँ पहुँच गए 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जमा 4। तो बच्चों ये वर्कशीट यही कंप्लीट होती है। इसमें आप पूर्णांकों का आपने योग करना जाना, संख्या रेखा के द्वारा और बिना संख्या रेखा के द्वारा। तो बच्चों यह वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। धन्यवाद।